नमस्कार दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं, वीआई की बात करते हैं इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है वोडाफोन आइडिया में। जैसे कि अब पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बट ब्रोकरेज हाउसेस, इन्वेस्टिंग फर्म्स ने, गोल्डमैन सैक्स हैं ये, और इनका बयान आया है, बड़ा बयान आया है, लगभग ₹3 ₹3.5 के आसपास का इन्होंने सेल रेटिंग दी है। तो क्या कहा है इसकी बात करते हैं और टेक्निकली देखेंगे कि क्या सपोर्ट है, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको। और जैसे कि अब फंड राइज की भी बात है, काफ़ी खबरें आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा 20,000 करोड़ रुपए मिले, तो बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आ रही है। बट चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है और इनका जो बयान आया है वोडाफोन के बारे में, सेल रेटिंग दी है वोडाफोन को, और इन्होंने जो कुछ पॉइंट आउट किया है पिछले 2 साल में, जिस तरह से जो कस्टमर बेस है एक तरह से घटा है इनका वोडाफोन आइडिया का। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि पोस्टपेड में भी लगभग 10% का जो है डाउन हुआ है, और उससे पहले जो ओवरऑल कस्टमर बेस वॉज डाउन 34% इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो ये इनका बयान है और एक तरह से स्टॉक का भाव 3-3.5 रुपये तक आसपास रखा गया है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, जो इसमें हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एजीआर का ड्यूज तो एक तरह से आप 10 साल में इनको पेमेंट करना है, और फंड राइज की बात है, लगभग 25,000 करोड़ रुपया फंड राइज करेंगे तमाम जो। दूसरी बात ये है कि वोडाफोन आइडिया में अब हो सकता है कि इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक एक तरह से 13-14 रुपये तक गया है इसी न्यूज़ के कारण, और जैसे कि हम लोग रिचार्ज भी कराते हैं तो लगभग से 40% बढ़ गया है। आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। कंपटीशन है ज़रूर, जो प्लान होगा एक लुभाने वाला, तो उस तरह से कर सकते हैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, और रिलायंस जियो ने भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान रखे हैं, उसी तरह से वोडाफोन भी रखेगा। तो उसके अनुसार अगर रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा किस तरह का रेवेन्यू आ रहा है, और ये 3-3.5 रुपये से एक तरह से पिछले 1 साल में 13-14 रुपये तक गया है। आइए टेक्निकल देखते हैं इसका कि क्या सपोर्ट हो सकता है। जैसे कि अब इन्होंने अपनी राय तो दे दी है। दोस्तों, ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, वीआई का चार्ट लगा हुआ है, और इसमें देखिए ये डेली कैंडल्स हैं। अगर हम देखें ऊपर के लेवल पे ये 2-3 बार ऊपर की तरफ गया था, लगभग 13 रुपीज़ तक गया है, 13.50 रुपये तक गया है। देखिए इससे पहले भी ये इसने 13 रुपये का सफ़र किया था काफ़ी लोअर लेवल से। उसके बाद एक गिरावट आई और सपोर्ट लेके लगभग 7 रुपये का एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। एक तरह से आप पिछले 1 साल के अंदर ये 2-3 बार इस तरह से हो गया है कि अच्छा खासा पैसा बनाया रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो हम अगर आज देखते हैं ये क्या कारोबार कर रहा है। देखिए ये एक तरह से पिछले कुछ समय से 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये डाउन में है। तो अब ये ब्रोकरेज हाउसेस ने बड़ा एक अब इंटरनेशनली ब्रोकरेज हाउसेस हैं गोल्डमैन सैक्स, तो उन्होंने अपना बयान दिया है। गोल्डमैन सैक्स तो उनका बयान ये रहा है कि लगभग 3-3.5 रुपये तक आ सकता है। तो देखें तो ये जो ट्रेड कर रहा है, आज ओपन हुआ है 9.80 और हाई बनाया है 10 रुपये के आसपास, लो बनाया है 9.45 और क्लोजिंग आई है अभी चल रहा है 9.60 के आसपास। इसका सपोर्ट जो हम देखते हैं, एक तरह से हम सपोर्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो लगभग देखिए अगर हम पिछली बार जो गिरावट आई थी लगभग 7 रुपये के आसपास तक आया था, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 7 रुपीज़ के आसपास। कोई भी खबर आती है, एक तरह से ज़्यादातर पॉजिटिव खबर आ रही है, और इस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस का अपना रिकमेंडेशन आएगा। बट ये है कि मेन ग्रोथ जो आती है वो क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार आएगा। अगर उसमें बढ़ के आता है, रेवेन्यू बढ़ के आता है, तो डेफिनेटली स्टॉक फिर आपको जो ये 13 रुपीज़ है उसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर, लगभग 2 क्वार्टर के अनुसार ये इसी तरह से कारोबार करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई खबर आएगी। जैसे अब फंड राइज की बात है 25,000 करोड़ का, तो उसके अनुसार किस तरह से होता है, उसके अनुसार आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जो हडल हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ, अगर ये 10 रुपये से ऊपर की तरफ क्लोजिंग जाता है, तब आपको ये एक ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग 11 रुपया से 90 पैसे तक जाता हुआ दिखेगा, और 12 रुपये तक उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तब आपको फिर ये नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है। और लोअर लेवल पे हम देखते हैं तो जैसे कि 9.55 रुपये के आसपास चल रहा है,
तो इसका एक सपोर्ट जो होगा नीचे की तरफ 8 रुपये 70 पैसे के आसपास होगा। देखिए ये लगभग 8 रुपये 70 पैसे से एक तरह से घुमा भी था। एक ड्रॉप जब आ गया था इसमें, जो हेयरिंग हो रही थी, तो एक ड्रॉप आया था, वहाँ से वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश है। रिस्क अगर ले सकते हैं तो ऊपर का एक अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया और ऊपर की तरफ गया। देखिए होता है क्या है कि अगर आपको 1 महीना 2 महीने में अगर कोई पेनी स्टॉक 40% 30% अगर रिटर्न मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट ये है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी ये ऊपर का काफ़ी तेज़ हो सकता है, क्योंकि एक तरह से सर्किट के द्वारा भी ये काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो फोकस ये होना चाहिए कि हमें कितना चाहिए। अगर लंबे समय के लिए बने हैं, कुछ रिस्क के लिए अगर बने हुए हैं, तो देखिए इसका जो अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 8 रुपये 70 पैसे का लगाना चाहिए, या उससे भी नीचे अगर हम देखें तो लगभग 7 रुपीज़ का। देखिए ये चार्ट दिख रहा है लगभग ये देखिए 7 रुपये 50 पैसे के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और इससे नीचे अगर लुढ़कता है या इससे नीचे इसमें नीचे की तरफ बंद होता है, अगर 7 रुपीज़ से नीचे की तरफ लुढ़क के बंद होता है 6 रुपये 70 पैसा 6 रुपये 80 पैसा, तब ये फिर लगभग 5 रुपये से नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो 7 रुपीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो भी अभी बने हुए हैं इसमें, तो अपने रिस्क के अनुसार लेने की कोशिश करनी चाहिए और झोली भर के नहीं लेना चाहिए। अब इस रिस्क का कहने का मतलब जो पोर्टफोलियो के हिसाब से उसके अनुसार, क्योंकि पेनी स्टॉक है दोस्तों, और आपको महीने भर में तेज भी होता हुआ दिखेगा। कोई न्यूज़ आती है, ज़्यादातर पॉजिटिव खबर आनी चाहिए। अब इस तरह की कोई खबर आ जाती है तो तब फिर गिरावट देख सकती है। और लंबे समय के लिए अगर हम देखते हैं, वोडाफोन आइडिया में तेज़ी बनी होनी चाहिए, क्योंकि AGR का जो मामला था एक तरह से ख़त्म हो गया। अब 10 साल में इनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार तो तेज़ होना चाहिए। बट वो ग्रोथ दिखेगी क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार। अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है, रेवेन्यू अच्छा आता है, प्रॉफिट अच्छा आता है, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो इसलिए बनाने की कोशिश थी क्योंकि जो इन्वेस्टिंग फर्म है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने अपना एक तरह से नीचे काफ़ी नीचे का ये टारगेट दे दिया है। तो दोस्तों ये वोडाफोन आइडिया का है और 7 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अगर हम मंथली वाइज भी देखते हैं तो एक तरह से हम पिछले कुछ समय से तेज़ी में बना हुआ है वोडाफोन आइडिया। देखिए ये लगातार जब ये 3 रुपये से लगातार ये ऊपर की तरफ गया, फिर एक डाउनफॉल आया ये जुलाई के मंथ में, फिर ऊपर की तरफ गया, तो 2-3 महीने में इस तरह से हो गया है इसमें। और 7 रुपीज़ का हम मंथली चार्ट में भी देखते हैं तो 7 रुपीज़ का अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है इसका। अगर 7 रुपीज़ से नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग रहता है तब फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ देख सकता है। तो इसका व्यू ये रहेगा कि पेनी स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जो रिस्क उठा सकते हैं और रिवॉर्ड ज़्यादा मिले और डूबने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये व्यू रहेगा वोडाफोन आइडिया का। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का अपडेट था। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।